जो भी है नहीं सर जी एक चीज़ और बताइए मुझे, हमें बस क्लियर बता दीजिए। मान लो टुक टुक आपने पकड़ा, उसमें अगर एसेंशियल गुड्स हैं तो क्या वो आरटीओ ऑफिस आएगा पहले यहाँ पे? इसमें ये बताया नहीं जाएगा कि कोई दवा इसमें दवाई है कि इमरजेंसी माल है, तो ये क्या पहले आरटीओ ऑफिस आएगा? उससे फोन छीन लिया गया। किसने कौन मौके पे कौन थे, कौन से आरटीओ साहब थे? नहीं, वो तो मेरा अधिकारी, सब जिम्मेदारी मेरी, उनकी नहीं, मौके की नहीं। देखिए अगर उन्होंने अभद्रता करी तो जिम्मेदारी लेकिन मेरी। एक बार ये रहता अच्छा रहेगा ना, बुलाने को नहीं पता लग गया हमें ना कि ये प्रोटोकॉल है। आपने बात पूरी पूछी होगी ना उनको। मैं एक कहे तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। वो अनुमान है जो हमारी टीटीओ है जी, उन्होंने मुझे पहले आगे ब्रीफ कर दिया था कि सर ऐसा ऐसा मैटर हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति बहुत तेज नाम चिल्ला के हंगामा कर रहा है। चिल्ला के हंगामा मुझे पता नहीं है मैटर क्या था। अभी जो है तो वो वहाँ पर कह रहे मैं देख लूँगा, ये करूँगा और करूँगा, कुछ ऐसा कहा उन्होंने मुझे पहले। मैंने कहा आप उनको मेरे पास भेजिए, जो भी व्यक्ति ये आए मेरे पास, मैंने पूछा इनसे भी क्या है, वो लोग बात करेंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि टीटीओ अगर कोई काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर अभद्रता करी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि वो मेरे आदेश है। अब आप उनको प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं, आपकी बात जो आप कहेंगे मैं फेस वैल्यू पे मान लूँगा कि आप सही मान लो नहीं। अभी आपने कहा कि मुझे पूरा बात नहीं पता, अभी आपने कहा कि पूरी बात नहीं, बताए। वहाँ पर अच्छा तो मौके पर रहती है, हम भी उसको बुला रहे हैं, मेरे चालक को बुला रहे हैं, हम भी चालक नहीं आ रहा है। हम बुला रहे हैं उसको भी। जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे उससे आप बात नहीं करें, आप मेरे को कहिए जो कहना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ अपने, मैं ये थोड़ी चाहूँगा कि आप टीटीओ के काम में कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है, कोई झगड़ा करने को जाए साहब। एग्जैक्टली कोई ऐसा है, ये व्यापार मंडल है और यहाँ कोई ऐसा नहीं गरिमा के साथ होता है। बिल्कुल। इसी मेरा मतलब कहने का ये है, बताइए। मैं वही जब वो आपने ट्रांसपोर्ट में खड़ा था ना ई रिक्शा, यहाँ से गया था वो, यहाँ ITI में जो छुट्टी का दिवाली का अगला बैंड है वहाँ से गया। वहाँ से उसने कहा कि उनके पास कर रहे उसको दवाइयाँ दो। उसकी एक नहीं सुनी गई, फिर उससे 2 बार इसी तरीके से चोरी करके हेलो करा। फिर उसका कहना है अभी आ रहा वो दिन बुलाया, मैडम ने कहा इसको फ़ोन छीन लो, ये बार बार फ़ोन करो, तो फ़ोन छीन लिया। अब मैं वो जाना था बालाजी सर्जिकल की दवाइयाँ थी, आप मुझे बता दीजिए ये सारी। तो आपका बेसिक बिंदु ये है कि साहब जब ऐसा पता चला कि इसमें इमरजेंसी मेडिसिन है तो उसको पहले अलाउ कर देना चाहिए था कि वो जाके अनलोड करे, अनलोड करने के बाद वो यहाँ आ जाए। यही तो आप चाहते हैं। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है? नहीं, क्या ऐसा चेकिंग के टीम के लिए आप चेकिंग कर रहे हैं 4 सिपाही, क्या हर गाड़ी के लिए ऐसा पॉसिबल है कि उसको कहे कि एक तुम जाओ छोड़ के यहाँ पर आओ? आप प्रैक्टिकल अच्छा एक बात क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जरूरी है कि उसको खींच के पूरा यहाँ ले आए? अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग कितना भी व्यापारी को परेशानी होती है, उसका कभी ध्यान किया आप? मेरी बात जी, एक होता है नियम, एक होता है व्यवहार। जी, नियम ये है कि जब आप कोई एसेंशियल आइटम किसी पर लोड कर रहे हैं, गैस हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, दवाइयाँ हुई, शराब, कोई भी चीज़ है सर, खुद से बताओ। भरने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि साहब ये गाड़ी ठीक है कि नहीं है, ये ले जाने लायक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सारे कागज खत्म है और अपने आप सुन लीजिए। अभी व्यापारी लोग हैं जो हमारे उसका व्यापार करते हैं, सरिया और इन सब चीज़ों। हमने यहाँ से लेटर भी लिखा, सबको कहा कि कृपया रेड़े पर सरिया ना लगाएं। हमारे बच्चे जाते हैं, इतनी हाइट के होते हैं, सरिया बिल्कुल नहीं। अब व्यापारी ये कहे साहब मेरा सरिया बहुत जरूरी जाना था, आपने कैसे उसको यहाँ कर दिया? तो क्या ये प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकल में आपको थोड़ी सी बीच पर आपने कहा कि व्यापारी को भेजना चाहिए, इसकी फिटनेस है नहीं। मुख्यमंत्री सफारी रामनगर जिसको सफारी किया वो सारी अनफिट निकली गाड़ी, ये कैसे हो गया साहब? उसकी कैसे हो गया? नहीं, उसका भी जवाब है मेरे पास, लेकिन वो इससे रिलेवेंट नहीं। तो बात तो इसमें है, व्यापारी जो है हर चीज को चेक करेंगे। हर गाड़ी को कैसे पॉसिबिलिटी है कि हम हर कार्बेट पार्क में जिस गाड़ी सफारी में जंगल सफारी करी वो सारी फिटनेस खत्म हो गई थी उसकी। जी, फिर वो कैसे हो गई? क्यों नहीं चेक किया सरकारी में? जी, अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं तो कुछ गाड़ी इन सीटू यूटिलाइजेशन के लिए होती है। इन सीटू का मतलब होता है पब्लिक रोड्स पे उनको लेकर नहीं आया जाता। ठीक है, वो एक विभागीय गाड़ी थी जो कि उनके इंटरनल में थी। विभाग को ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि ये 7 सीटर प्राइवेट गाड़ी है। जब 7 सीटर प्राइवेट गाड़ी हो उसको फिटनेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन 7 से जैसे ही वो 8 सीटर हो जाए